आज का मुद्दा है कांग्रेस पर बीजेपी ने जो आरोप लगाया है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, मुसलमानों को दिए जाने वाले या देने की कवायद वाले आरक्षण की मैं बात कर रही हूं, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की रैली में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वो कांग्रेस है जो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो संविधान को बदल कर रख देंगे, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान के साथ एक नहीं कई बार खिलवाड़ किया है। और इसी मुद्दे को वो आगे ले जाते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को स्क्वीज करके कम करने की कोशिश कई बार कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर लगातार जवाब आ रहा है। तो अब पूरा मुद्दा पहुंच जाता है रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी नहीं बल्कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस की सोच है उस पर। पहले मैं चाहती हूं आप ये रिपोर्ट देखें और फिर जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मसले पर अपनी बात रखने के लिए उनसे आपको रूबरू करवाऊंगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट कि आज 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा शोर जो है वो पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। 6 अप्रैल 2024 को हैदराबाद में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद ये राहुल गांधी का दिया गया बयान है जिसे बीजेपी ने जारी किया है। अपने बयान में राहुल गांधी भागीदारी, हिस्सेदारी और क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के इसी बयान को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस की तरफ से कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। आरोप लगाया जा रहा है कि साल 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इस दौरान 5 बार मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोर्ट ने रोक दिया। दूसरा आरोप कर्नाटक को लेकर है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को फिर से आरक्षण देने का वादा किया, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। और अब 2024 में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसीलिए बीते 3 दिनों से चुनावी बयानबाजी में मुस्लिम आरक्षण पर बहस जारी है। पीएम मोदी कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं, फिर चाहे वो राजस्थान का बांसवाड़ा हो, यूपी का अलीगढ़ या फिर राजस्थान का टोंक।